मानव समाचार, मानवता के हक में। शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड की ऑनर डॉक्टर रफत नसरीन एक बार फिर उस वक्त सुर्खियों में आ गई हैं जब उनके ब्यूटी पार्लर में शूट की गई कुछ मॉडल्स की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर रफत नसरीन को जमकर ट्रोल किया जाने लगा। शहर के कुछ संजीदा, बावकार और मुअज़्ज़ज़ लोगों ने इस बात को लेकर डॉक्टर रफत नसरीन से बाज़ पुरस की। पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी एक मर्तबा फिर शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड की ऑनर रफत नसरीन ने माफ़ी मांग ली है। अपनी सफाई पेश करने के लिए डॉक्टर रफत नसरीन बज़ाते खुद मानव समाचार स्टूडियो आई और शहरियान से अपनी इस हरकत के लिए माफ़ी तलब की है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 25 सालों से मैं ब्यूटी फील्ड में काम कर रही हूँ और मैंने मेरा करियर ही मेहंदी आर्टिस्ट से शुरू किया था। तो मैं 25 सालों से इस फील्ड में हूँ और जैसा कि मैंने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं मेहंदी को लेकर, ब्यूटी फील्ड को लेकर, मेकअप आर्टिस्ट को लेकर, स्किन स्पेशलिस्ट को लेकर, और सभी जानते हैं कि मैं इतने बरसों से मैं सीखते आ रही हूँ। अभी तक मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट, और बहुत सारा मैं एजुकेशन देना चाहती हूँ। मेरा मकसद जो है अपने गांव की, अपने शहर की जो लड़कियां हैं, बापर्दा ख़वातीन हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद एजुकेशन देना है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आगे तरक्की करें। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैंने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया। आज अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा तरक्की नवाजी, और आज भी जो मेरा गांधी मार्केट में जो आज भी क्लासेस चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ 30 रुपीज़ ही रखा है। इतने 25 सालों में भी मेरा पैसा कमाना मेन मकसद नहीं था, नाम फेम कमाना मकसद नहीं है। मैं पूरे दिल से करती हूँ और ये जो मेरा नाम जोड़ा जा रहा है बार बार, शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर का बाइकआउट करो, और बहुत सारे मैं बता भी नहीं सकती कि ऐसी ऐसी कमेंट्स आ रही हैं कि उसमें बहुत दिल दुखता है कि ये जो हमारा शहर है जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, तो ये लोग मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किया, उसमें ऐसा कुछ फहाश चीज़ें नहीं हुई थी, और ये जो प्रोग्राम था इसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इसमें ऐसा होने वाला है। और जब मैंने अपना काम किया, 1 घंटे में पूरा काम कंप्लीट किया मैंने, और मेरी मॉडल्स पे काम किया, और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी। मुझे इनविटेशन नहीं आया हुआ था मेहंदी कंपटीशन के लिए, तो मैं नहीं गई उस मेहंदी के प्रोग्राम में। और 250 बच्चे आए हुए थे और उसमें सभी कास्ट के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, और आसपास के कसमादा पट्टा जो है वो लोग भी आए हुए थे। और सिर्फ मुस्लिम लोग ही नहीं थे, बहुत सारे 250 से ऊपर बच्चे आए हुए थे, जिसमें से 5 विनर निकालना था। और उन्होंने 5 विनर निकालने के बाद उनको अवार्ड देने के लिए सिर्फ उन लोगों को ही बुलाया, यानी रोका गया था। तो मेहंदी से ये प्रोग्राम का कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों को भेज दिया गया था। और जिन्होंने टिकट ख़रीदा था तो टिकट ख़रीदे हुए बच्चों को रखा गया था, औरतों को रखा गया था। और ये जो प्रोग्राम में जितनी भी लेडीज़ आई थी तो मैंने देखा कोई सूरत से थी, कोई दबाड़ी से थी, और आसपास के कसमादे पट्टे से थी, और बहुत सारी जगह से आई हुई थी, नंदुरबार और जलगांव, बहुत सारे जगहों से आई हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात को क्यों उछाला जा रहा है, वो भी मुस्लिम थी, जो मनमाड़ और नासिक से भी आई हुई लेडीज़ थी वो भी मुस्लिम थी। तो मुस्लिम जो होती है वो नकाब तो पहनती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो टोटल लोग सिर्फ अपने मालेगांव से ही थे। और जो भी हुआ वहाँ पर, जितने भी मालेगांव के ब्यूटिशियन बोल सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बोल सकते हैं, बड़े या छोटे आर्टिस्ट बोल सकते हैं, इस प्रोग्राम में सभी लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई नहीं था वहाँ पर। और मेहंदी के नाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मेहंदी एक आर्ट है। मेहंदी से दुल्हन बनती नहीं है, दुल्हन उसी से पहचानी जाती है। मेहंदी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है,
तो मेहंदी और उससे कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है, और मेकअप भी करना कोई गलत काम नहीं है। और हम आर्टिस्ट हैं, और जैसे कि मेकअप जो एक फील्ड है वो आर्ट है, उसमें हमको आर्ट सिखाना होता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि मेहंदी को लेकर इसको जोड़ा जा रहा है, तो बहुत अफसोस की बात हो रही है ये। और इसमें जो लड़कियां हैं छोटे पैमाने पर अपना काम करती है, मेहंदी लगाती है दुल्हनों को और मेकअप सीखती हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। तो हमारे पास से बहुत सारे लोग सीखे हुए हैं और बहुत लोग सीख भी रहे हैं। तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा, कि अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। तो मेहंदी का इससे, ये प्रोग्राम से लेना देना नहीं है। ये जो प्रोग्राम हुआ है उसका 3 हिस्सा है। एक हिस्सा जो था सुबह में मेहंदी का, वो अपने घर जा चुके थे। दूसरा जो हिस्सा था वो मेकअप आर्टिस्ट का था, जो कि मुझे 1 घंटे के लिए दिया गया था स्टेज। मेरा जो टाइमिंग स्टार्ट हुआ था 2 बजे से लेकर 3:05 पर मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और मैं वहाँ से जा चुकी थी। और इसके बाद जो और भी स्टेज पे 3 आर्टिस्ट ने काम किया। उसके बाद ये जो नाच गाने का प्रोग्राम उसके बाद का है, लास्ट का है। तो इसके बारे में मुझे कोई भी इल्म नहीं है, और मैं अगली बार से ये चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊँ। पहले से डिटेल ले लूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है राइटिंग वर्क में। तो आइंदा से तो मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं तो मैं इसकी मज़म्मत करती हूँ। और इनको ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो कि हमारे गांव में आके नाच गाना करे। और हम सब भी यही वादा करते हैं कि जो आर्ट है वो आर्ट बताएं लोगों को, और नाच गाने से थोड़ा सा सबको दूर रखें।